नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, टेलर फ्रेम की सीरीज के 9वें क्रम में आज हम लोग टेलर फ्रेम पर दशमलव के सवाल हल करना सीखेंगे। डेसिमल, किस तरीके से टेलर फ्रेम पर डेसिमल के सवाल हल करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। टेलर फ्रेम पर दशमलव की संख्याओं का जोड़। टेलर फ्रेम पर प्रश्नों को हल करते समय अनेक बार ऐसा होता है कि इकाइयों और उप इकाइयों को एक साथ जोड़ना या घटाना पड़ता है, या फिर दशमलव की संख्याओं को पूर्ण संख्या में या पूर्ण संख्या को दशमलव की संख्या में जोड़ना या घटाना होता है। उस स्थिति में इकाइयों और उप इकाइयों को दशमलव का प्रयोग करके अलग किया जाता है। जैसे 15 रुपए 40 पैसे को टेलर फ्रेम पर लिखने के लिए हम 15.40 या 15.4 लिखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, दशमलव का जोड़ घटाना करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव तथा पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। आप लोगों के सामने दशमलव का जोड़ एक उदाहरण स्वरूप प्रदर्शित किया जा रहा है, जोड़ के दिखाया जा रहा है। चित्र आपके सामने होगा, आप उसको देखकर समझ पाएंगे। 85.45 में 32.70 हमें जोड़ना है। जो हमारा जोड़ का आंसर आएगा वह 118.15 होगा। यह पूरी प्रक्रिया मैं बोल के बताता हूं, आप चित्रों के द्वारा देखते रहें। प्रस्तुत उदाहरण में 85.45 में 32.70 जोड़ा जाना है। अतः सबसे पहले दाईं ओर के अंक 5 में 0 को जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, जिसे उसी के नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। उसके बाद 4 में 7 जोड़ा जाना है, जिसका उत्तर 11 आता है। 11 का इकाई अंक 1 नीचे लिखा जाएगा और दूसरा 1 हासिल रह जाएगा। इसके बाद दशमलव के नीचे उत्तर में भी दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के बाईं ओर अर्थात पूर्ण संख्या के इकाई के अंकों को जोड़ा जाना है, जो ऊपर की संख्या में 5 है तथा नीचे की संख्या में 2 है। में 1 हासिल भी जोड़ी जानी है। अतः कुल योग 8 को नीचे लिख देंगे। इसके पश्चात अब दहाई के अंक में इकाई को जोड़ा जाना है, जो क्रमशः 8 और 3 है, जिसका योग होगा 11। इसके पश्चात जोड़ के लिए सैकड़े में कोई अंक नहीं है, अतः 11 के इकाई अंक को नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। वह उसके बाईं ओर 11 के दहाई के अंक 1 को लिखेंगे। अतः उत्तर 118.15 होगा। अब हम लोग एक दूसरे उदाहरण से इसको देखते हैं और प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके जोड़ की बजाय घटाने की तरफ देखते हैं। अगर हम लोगों को दशमलव का जोड़ करना हुआ तब तो आसानी के साथ कर लेंगे, लेकिन अगर दशमलव का घटाना करना हुआ तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वो किस तरीके से उसको करेंगे वो देखेंगे, उसमें किस प्रकार से इसको किया जा सके। दशमलव का जोड़ आपके सामने मैंने करके दिखाया। आप उस प्रक्रिया का थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको और अधिक समझ में वो आ सकती है और अधिक समझ से आप उसे विकसित कर सकते हैं। कई और संख्याएं आप रख करके जोड़ आसानी के साथ प्रक्रियाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब घटाने की तरफ चलते हैं। राजू के पास 100 रुपए थे। यदि उसने 20 रुपए 50 पैसे की एक नोटबुक खरीदी तो बताओ अब राजू के पास कितने रुपए बचे। प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है, आपके सामने उदाहरण चल रहा है, ध्यान से आप देखिए। प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है 100 में से 20.5 घटाया जाना है, जिसे आपके सामने प्रदर्शित रूप में लिखा गया और ऐसे ही किया जाएगा। उपरोक्त उदाहरण में 2 संख्याओं में से एक संख्या दशमलव की है और दूसरी संख्या बिना दशमलव की है, अर्थात पूर्ण संख्या है। ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं को दशमलव की संख्या बनाने के लिए 100 को 100.0 लिखेंगे।
किसी भी संख्या को दूसरी दशमलव की संख्या के समतुल्य बनाने के लिए पूर्ण संख्या में दशमलव और उसके बाद शून्य लगा दिए जाते हैं जितनी आवश्यकता हो। ऐसा करने से उस संख्या के मान में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त उदाहरण में जहां 20.5 दूसरी संख्या है तो उसी के अनुसार 100 को हम 100.0 लिखेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि जोड़ घटाव संख्या के दाईं ओर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले 0 से 5 को कम करेंगे। कम न होने पाने की स्थिति में 0 को दशमलव के बाईं ओर पूर्ण संख्या के 1 से क्रमशः हासिल लेते हुए दशमलव के दाईं ओर 0 तक पहुंचेंगे। 0 हासिल के संयोग से अब 10 बन जाएगी, इसलिए 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, जिसे नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। इसके पश्चात दशमलव के नीचे उत्तर में भी दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। अब पूर्ण संख्या की इकाई जो पहले 0 थी 1 हासिल लेकर 10 बनी एवं पुनः 1 हासिल आगे ले जाने के कारण अब 9 है, से 0 को कम करेंगे। अब दहाई जो 9 है में से दूसरी संख्या का दहाई जो 0 है, जो कम करने पर प्राप्त 7 को नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। सैकड़े का अंक ऊपर 1 था, 1 हासिल लेने पर अब वह 0 हो गया है। अतः प्रस्तुत उदाहरण का हल 79.5 रुपए या 79 रुपए 50 पैसे होंगे। इसी क्रम में हम लोग टेलर फ्रेम पर गुणे की भी प्रक्रिया को देखते हैं। टेलर फ्रेम पर दशमलव के गुणा करते समय सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है। उसके बाद गुणा की जाने वाली संख्या दोनों संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर जितने कुल अंक हैं को गिनकर दशमलव के दाईं ओर उतने छिद्र से लिखना शुरू करते हैं। इसके अलावा सामान्य गुणा करने के पैटर्न का अनुकरण किया जाता है, इसमें कोई अलग नहीं, उसके अनुकरण से ही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के स्वरूप आप लोगों के सामने एक चित्र चल रहा है जिसमें 45.4 को 2.3 से गुणा करना है। आप देख पा रहे होंगे। इसको हम लोग विभिन्न चरणों के माध्यम से समझेंगे। चरण 1। प्रस्तुत उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 45.4 को 2.3 से गुणा करना है। सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखते समय यह ध्यान रखना होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। दोनों संख्याओं के नीचे एक पंक्ति छोड़कर जिस पंक्ति में पहली गुणा को लिखा जाना है में दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। इसके पश्चात दोनों संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर जितने अंक हैं उतने स्थान गिनकर दशमलव के बाईं ओर से पहली गुणा लिखना शुरू करते हैं। चरण 2। संख्याओं में दशमलव के बाद कुल 2 अंक हैं तो पहली गुणा दशमलव के दाईं ओर दूसरे छिद्र से लिखना शुरू करेंगे। अतः पहले नीचे 3 से ऊपर 4 को गुणा करने पर प्राप्त 12 में से 2 को दशमलव के दाईं ओर दूसरे छिद्र में लिखेंगे एवं 1 हासिल के रूप में रहेगा। चरण 3। अब 3 से 5 को गुणा करेंगे जिससे 15 प्राप्त होगा। 1 हासिल जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा जिसमें से 6 लिखेंगे एवं पुनः 1 हासिल के रूप में रहेगा। चरण 4। अब 3 से 4 को गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है जिसमें 1 हासिल जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है को दशमलव के बाईं ओर लिख देंगे। पहली गुणा करने पर 13.60 प्राप्त होता है। चरण 5। दूसरी गुणा में हम सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। उसके पश्चात 2 से 4 को गुणा करेंगे और प्राप्त संख्या 8 को दशमलव के दाईं ओर के छिद्र में लिखेंगे। चरण 6। इसके पश्चात 2 में से 5 को गुणा करेंगे और गुणनफल 10 के 0 को दशमलव के बाईं ओर लिखेंगे और 1 हासिल के रूप में रहेगा। चरण 7। अगली गुणा 2 से 4 को करेंगे और प्राप्त 8 में 1 हासिल जोड़ा 9 लिखेंगे। चरण 8। अब दोनों गुणनफलों को योगफल को एक पंक्ति छोड़कर नीचे लिखेंगे। अतः प्राप्त उत्तर 104.42 होगा। इसी क्रम में हम लोग टेलर फ्रेम पर दशमलव के भाग को भी देखते हैं। किस तरीके से किया जाएगा? प्रस्तुत उदाहरण आपके सामने रहेगा। जैसा कि हमने जोड़, घटाना, गुणा करते हुए पाया कि प्रश्न को हल करते समय दशमलव का चिन्ह चरणबद्ध रूप से साथ चलता है।
ठीक उसी प्रकार भाग के प्रश्न को हल करते हुए भी यह चिन्ह अपने संबंधित अंक के साथ ही चलता रहेगा। उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप इसको देख पा रहे होंगे। 28.9 को हम लोग 6 से भाग कर रहे हैं। किस तरीके से भाग होगा, पूरी प्रक्रिया को हम समझा रहे हैं, आप चित्रात्मक रूप में देखें। प्रस्तुत उदाहरण में भाज्य डिवाइडेंड 28.92 और भाजक डिवाइजर 6 है। चरण 1, सबसे पहले हम 6 से 2 को भाग करेंगे, जिसके लिए 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, भागफल में 0 लिखेंगे और प्राप्त 0 को 2 के नीचे लिखेंगे एवं घटाने पर प्राप्त 2 को नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। चरण 2, अब 2 के साथ ऊपर भाज्य संख्या का 8 उतारेंगे और एक नई संख्या भाज्य संख्या 28 बनेगी, जिसके लिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा। इसलिए भागफल में 0 के दाईं ओर 4 लिखेंगे और प्राप्त 24 को 28 के नीचे लिखकर 28 में से घटाया जाएगा। चरण 3, प्राप्त अंतर 4 के साथ मुख्य भाज्य संख्या 0.9 उतरेगा और एक नई संख्या 4.9 बनेगी, जिसे भाग किया जाना है। चरण 4, अब 6 का पहाड़ा 0.8 बार पढ़ेंगे और भागफल में 0.8 लिखेंगे और प्राप्त 4.8 को 4.9 के नीचे लिखकर घटाया जाएगा। प्राप्त अंतर 1 को एक छिद्र छोड़कर नीचे लिखेंगे। अतः 28.9 को 6 से भाग करने पर 4.8 एवं 0.1 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा, चित्रात्मक रूप में आपके सामने प्रदर्शित था कि किस प्रकार से टेलर फ्रेम पर दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग करते हैं। आशा है आप इसका अभ्यास करेंगे और बार बार अभ्यास से अपने को इसमें निपुण बनाएंगे। धन्यवाद।